हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 15 सितंबर 2025 को जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ हुई है उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। तो सेंसेक्स आज 81,800 के आसपास क्लोज हुआ, तो पिछले सेशंस के मुताबिक 70 पॉइंट्स की गिरावट देखने को आज मिली। निफ्टी अराउंड 25,080 के लेवल पर क्लोज हुआ, जो पिछले सेशंस के मुताबिक 35 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। ऑल ओवर अगर पिक्चर देखें तो मार्केट में आज मिक्स ट्रेंड रहा। कई सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया तो कई ने मार्केट को डुबाया। ग्लोबल क्यूज देखें तो यूएस मार्केट पहले ही रिकॉर्ड हाई टच कर रहा है और आज नेस्डेक ने फिर से स्ट्रॉन्ग यानी कि बुलिश पोजीशन दिखाई। इसके पीछे के जो मेन रीजन है, जो नेस्डेक में एआई स्टॉक है जैसे कि ओरेकल और एनवीडिया जैसे उन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस मार्केट में दिखाई हुई है, जिसके चलते यूएस का मार्केट आज बुलिश रहा। एशिया के मार्केट में देखें तो मिक्स ट्रेंड रहा। हांगकांग, शंघाई आज डाउन रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया का मार्केट भी आज थोड़ा बहुत नीचे ट्रेंड कर रहा था। आईटी और फार्मा स्टॉक ने प्रेशर डाला है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी, क्योंकि ग्लोबल कंसर्न है कि यूएस में रेट कट होने वाले हैं, लोग इसका वेट कर रहे हैं। रियलिटी सेक्टर आज स्टार परफॉर्मेंस रहा। 2.45% आज रियलिटी सेक्टर ऊपर रहा, और ऐसा होने के पीछे का मेन रीजन है कि गवर्नमेंट के डाटा सेंटर डेवलपर्स को टैक्स एग्जेम्पशन अनाउंस किया है, जिसके चलते आज अनंत राज कंपनी का जो शेयर है वो 12% ऊपर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी आज 55,000 का लेवल इसने क्रॉस किया और 0.15% ये अप रहा। मेनली पीएसयू बैंक जैसे कि कनेरा बैंक, पीएनबी बैंक ने अच्छा परफॉर्म इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। अब आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर देखने को मिला, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी या फार्मा स्टॉक थे तो आज आपका पोर्टफोलियो डाउन दिखाई देने को मिला। लेकिन अगर आप रियलिटी या पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट किया होगा और आपके पोर्टफोलियो में अगर इनके शेयर होंगे तो आज आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत अप हुआ। यूएस फेड मीटिंग का लोग वेट कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि कल यूएस के जो रेट है वो कट करेगा, जिससे वजह से मार्केट को बूस्ट मिल रहा है। 99% लोग ये बता रहे हैं कि कल यूएस रेट कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखें तो ओला इलेक्ट्रिक ने गवर्नमेंट के पीएलआई स्कीम के अंडर क्लेम किया है, जिसके चलते ओला को 400 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3000 करोड़ के जो सेल्स अचीव ओला ने किया है, जिसके चलते उनसे गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव अराउंड 400 करोड़ का मिलेगा। अब आम आदमी का इस न्यूज़ से क्या असर पड़ेगा, तो ओला इलेक्ट्रिक का स्कूटर और फ्यूचर में जो कार है वो चीपर हो सकती है, क्योंकि कंपनी को इंसेंटिव मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट भी इस न्यूज़ से बढ़ सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखें तो जो मुथूट फाइनेंस इंडिया की टॉप गोल्ड लोन एनबीएफसी बन गई। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसने इंटरनेशनल मार्केट से अराउंड $600 मिलियन की फंडिंग रेज की है ईसीबी के थ्रू। इससे कंपनी अपने ग्रोथ प्रोजेक्ट को फंड करेगी और आने वाले दिनों में गोल्ड लोन लेना कस्टमर के लिए ईजियर हो सकता है और रेट भी कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं और इन्वेस्टर को अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल सकता है इस न्यूज़ की वजह से। तीसरी बात, जो सिगाची इंडस्ट्री का स्टॉक है वो आज 50% जंप किया 6 ट्रेडिंग सेशन में, और आज 9% का अप हुआ, क्योंकि कंपनी 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है और रिकॉर्ड डेट 16 सितंबर है। आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो रिटेल इन्वेस्टर जो इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं उनको डिविडेंड मिल सकता है, पर न्यू इन्वेस्टर को अब ये स्टॉक लेना चाहिए या नहीं, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेने के बाद डिसाइड कर सकते हो। जेफरीज ने यूनाइटेड स्पिरिट, रेडिको खैतान और अलाइड ब्लेंडर को बाय करने की रेटिंग दी हुई है। ये जेफरी की रेटिंग्स है, मेरी नहीं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लिए बिना इसमें निवेश मत करेगा। जेफरी का कहना है कि प्रीमियम दारू की डिमांड इंडिया में बढ़ रही है। अब दारू महंगी हो सकती है, पर अगर आप इन कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा खासा रिटर्न्स मिलने की संभावना रहेगी, ऐसा जेफरीज का मानना है। डिफेंस स्टॉक जैसे कि पारस डिफेंस और मिधानी आज 10% से ऊपर चले गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ की फाइटर जेट डील को रिव्यू कर रही है। अब आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो ये देश की सिक्योरिटी के लिए अच्छा है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। यूएस और चाइना की जो ऑफिशियल मैड्रिड में ट्रेड टॉक होने वाली है और चल रही है, उसमें टिकटॉक का डिसइन्वेस्टमेंट करने के बारे में बातचीत चल रही है। अगर ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गया तो चाइनीज़ ऐप पर बैन हट सकता है और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट भी सस्ते हो सकते हैं। अब यूएस फेडरल रिजर्व कल 0.25% रेट कर सकता है, ऐसा लोग मान रहे हैं। मार्केट में 96% चांस है कि यूएस कल 0.25% रेट कर सकेगा। अब यूएस अगर रेट कट करता है तो यूएस इंडिया में जो भी लोन है वो सस्ते हो सकते हैं, जैसे कि होम लोन, कार लोन, और ईएमआई भी लोगों की घट सकती है। चाइना की जो अगस्त का डेटा आया है उसका जो इंडस्ट्रियल डेटा है वो वीक रहा है। रिटेल सेल्स ग्रोथ 3.4% थी, पर जो एक्सपेक्ट किया था चाइना गवर्नमेंट ने वो 3.8% रहेगी, ऐसा उनका मानना है। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि इंडिया इसका फ़ायदा उठा सकता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसे हम WPI भी कहते हैं, वो अगस्त में 0.52
6.2% पर आ गया, जो जुलाई के मुताबिक से थोड़ा बेटर है। फूड प्राइस बनने से ये इन्फ्लेशन आया है। अब आम आदमी का इस WPI इंडेक्स का क्या असर पड़ेगा, तो आने वाले महीनों में पेट्रोल, डीजल और ग्रोसरी के दाम बढ़ सकते हैं और घर का खर्चा भी इससे बढ़ सकता है, तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब सोलर पंप ऑर्डर मिलने से स्टॉक 13% आज ओपन रहा। ये स्टॉक आज ट्रेंड में क्यों रहा, तो कंपनी को MSED से 374 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है और 12,451 सोलर वाटर पंप सप्लाई करने का ये ऑर्डर था, जिससे कंपनी को अराउंड 616 करोड़ का फायदा हो सकता है। अगर आपने भी स्टॉक में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि ये स्टॉक कैसा है। अपोलो माइक्रोसिस्टम, जिसका डिफेंस स्टॉक में बूम होने से ये स्टॉक 101% ऊपर है पिछले 6 वीक से। ये स्टॉक आज क्यों ट्रेंड कर रहा था, तो कंपनी ने डिफेंस सेक्टर में सप्लाई करती है और गवर्नमेंट की जेट डील के रिव्यू कर रही है, जिसके चलते इस स्टॉक में आज हलचल देखने को मिल रही है। तीसरा स्टॉक है जो आज न्यूज़ में था, वो है वोडाफोन आइडिया का स्टॉक। ये स्टॉक आज क्यों ट्रेंड कर रहा था, तो वीक का जो स्टॉक है उसमें हैवी वॉल्यूम के साथ 7% ऊपर चला गया, क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि कंपनी फंडिंग सिक्योर कर लेगी। अगर वी बच जाती है तो कस्टमर को बेटर नेटवर्क मिलेगा और इन्वेस्टर को इससे बहुत ज़्यादा फायदा शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो आज न्यूज़ में था वो था स्टर्लिंग टूल्स का, वो 9% आज ये स्टॉक ऊपर रहा और इसके पीछे का कारण यह था कि कंपनी ऑटो कंपोनेंट बनाती है और GST कट से ऑटो सेक्टर को भी मिल सकता है, जिसके चलते आज कंपनी का स्टॉक ऊपर रहा। और आखिरी स्टॉक है वो है टाटा टेक्नोलॉजी का स्टॉक, जो आज 3% ऊपर रहा। इसके पीछे का कारण जो है वो टाटा टेक्नोलॉजीज ने जर्मनी की ES टेक GmbH कंपनी को 75 मिलियन यूरो में एक्वायर कर लिया है, जिसके चलते ग्लोबल फुटप्रिंट का एक्सपांड होगा टाटा टेक्नोलॉजीज का, और जिसकी न्यूज़ के चलते ही आज ये स्टॉक 3% ऊपर चला गया। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।